ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है सेल्फ रिग्रेट। मतलब हम ऐसा कोई काम जो नहीं कर पाए, कोई एग्ज़ाम जिसको नहीं क्रैक कर पाए, काश मैं इस टाइम पे उठ गया होता, या फिर ये काम मैंने नहीं किया, काश मैंने कर लिया होता। ये सारे जब होते हैं, मतलब होता क्या है, हर इम्प्रेशन या हर फीलिंग जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करते, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दब जाती है। और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होती तब तक वो कहीं ना कहीं आती जाती रहेगी आपके एक्शंस में, आपके वर्ड्स में, आपके जो भी आप काम कर रहे हो डे टू लाइफ में, वो आती ही रहेगी। और धीरे धीरे वो मतलब वो चीज़ें आपके फ्यूचर को शेप करेंगी। होता क्या है, जब हम रिग्रेट करते हैं किसी चीज़ को, स्पेशली हम ये रिग्रेट करते हैं काश मैंने अपने से रिलेटेड, कि सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ रिग्रेट होता है कि मैंने ये नहीं किया। तो उसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं से एक ब्लॉक होती है, या फिर कह सकते हैं कहीं ऐसी जगह एनर्जी नेगेटिव उसमें जा रही है जहाँ पे हमारा कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। मतलब कि एक एनर्जी होती है, एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में यूज़ हो सकती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ब्लॉकेज हो रहा है। या फिर मतलब होता है ना, जब हमें दुख होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ, बॉडी ऑटोमेटिकली जब एनर्जी लेस हो जाती है, मतलब है ना, जब हम दुखी होते हैं या फिर उदास होते हैं तो लगता है, कुछ लोग के तो ऐसा होता है कि जब दुखी हैं, उदास हैं, तो लगता है बॉडी में जान ही नहीं हो रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइप का। अब ये सेल्फ रिग्रेट को मतलब, या फिर ये जो होता है ना कि हमें बुरा लग रहा है कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों क्यों किया, दोनों ही केसेस है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, जो भी कुछ है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कुछ भी अपने आप से होता नहीं है। अगर आप किसी भी तरह का पैटर्न अगर आप शो कर रहे हो, मतलब आपका जो भी बिहेवियर है या कोई भी चीज़ जिसको लेके आपको दुख हो रहा है, उसके पीछे का जो जड़ है या रूट कॉज है वो कुछ और है। जैसे अगर आपको ये रिग्रेट है कि आप बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो फ़ोन के ऊपर, या फिर आप बहुत ही इमोशनली वीक हो, या फिर कुछ भी, मतलब आप किसी से बात नहीं करना चाहते, आप कर रहे हो, बार बार उसको फ़ोन कर रहे हो, आपने सोच के रखा था, होता है ना, आई टॉट माई सेल्फ 100 टाइम्स एंड स्टिल आई एम डूइंग सो, कि आपने अपने आप को बोला 100 बार मैं ये काम नहीं करूँगा और 101वीं बार आप फिर से वो काम कर रहे हो। मतलब जिस भी तरह से हम एक्ट करते हैं, वो एक्चुअल में, मतलब उसके पीछे का रूट कॉज कुछ और होता है। यार ये सिर्फ सिम्टम्स होते हैं, या कह सकते हैं ये सिम्टम्स हैं, बट रूट कॉज पीछे है। मतलब जैसे कि अगर मान लो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, तो जस्ट ये सिम्टम्स हैं, ये एक्चुअल कॉज नहीं है। तो इसलिए इसका एक बेनिफिट हो सकता है, अगर मान लो यही एक्चुअल कॉज होता, मतलब गुस्सा आना एक बिहेवियर है, एक वो है, तब तो दिक्कत की बात है कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर ये रूट कॉज नहीं है, तो एक चांस ये भी है, या एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है, कि हम रूट कॉज तक पहुंच के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कहते हैं, गुस्सा तभी आता है जब आपको इनसिक्योरिटी, जब आप सेफ फील नहीं करते, जब अपने आप को बचाने के लिए, आप होता है ना कि या तो आप सेफ नहीं फील कर रहे हो अपने बारे में या अपने आसपास में जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उनसे रिलेटेड, जब कोई इनसिक्योरिटी होती है तब गुस्सा आता है। जैसे होता है ना कि अगर आपके बहुत ही नियर एंड डियर वन के ऊपर कोई अगर मतलब फिजिकली अटैक करता है, कोई अगर मारने को दौड़ता है, तो आप मान लो, हो सकता हो कभी भी वॉयलेंट ना हुए हो, बट उस टाइम पे आप सब कुछ आपा खो के उसको मारने के पीछे भागते हो। तो इस तरह से मतलब अगर आप किसी चीज़ से के लिए रिग्रेट फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को ध्यान देने के बजाय आप उसके रूट कॉज तक पहुंच सकते हो, राइट। उसको अगर आप सॉल्व करोगे, टैकल करोगे, तो ज़्यादा बेटर है कि आप रिग्रेट नहीं करोगे। और एट द एंड, मतलब बस मैं इतना बोलना चाहूँगी, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं हो, बट एट द एंड आप ही आपके काम आओगे। आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आप भले इसको जितना गाली दे दो, जितना कुछ उल्टा बोल दो। कुछ लोग होते हैं सेल्फ हार्मिंग भी होते हैं, अगर कुछ हो गया तो वो अपने आप को ही मारना शुरू कर देते हैं। मान लो मैंने ऐसे कैसे रिएक्ट किया, अब मैं अपने आप को ही चाटा मारूंगा या फिर मैं अपना हाथ काट लूँगा, या ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। तो एट द एंड आप खुद ही अपने काम आने वाले हो। तो जो आपके काम आने वाला है, उसको आप क्यों क्यों मतलब ऐसे बिगाड़ रहे हो, उसकी सूरत ऐसे क्यों बिगाड़ रहे हो, या इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बजाय आप रूट कॉज निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। थैंक यू।